हर इंसान अपने काम में व्यस्त है। देश में क्या चल रहा है किसी को क्या लेना देना। हम तो बिंदास मस्त हैं। भाड़ में जाए देश देश के लोग। एहसास तो तब होगा ना जब खुद के साथ ऐसा होगा। तब आप लोगों से कहोगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इस मैटर के बाद हजारों नहीं लाखों लोगों को रोड पर उतर आना चाहिए। और अब खबर हरियाणा से, जहां पर हरियाणा कैडर के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया गया और उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया। एक आईपीएस अधिकारी की कहानी जिसे किताबों में हीरो होना चाहिए था, पर समाज ने उसे शिकार बना दिया। भले ही ये केस को हुए काफी दिन हो गए हैं, पर किसी बच्चे के लिए उसका पिता, किसी वुमेन के लिए उसका हस्बैंड कभी ओल्ड नहीं होता। ये कहानी उस आगे की है जिसकी दुनिया किताबों की रोशनी में शुरू हुई, पर सिस्टम की दीवारों तक आते आते एक चिता बन गई। यह कहानी उस लड़के की है जो आंध्र प्रदेश के गाँव से निकला। समझो एक मिडिल क्लास का लड़का, पर उसके पास एक सपना था, एक वर्दी का सपना। वो वर्दी जहां उसे इंसाफ करना था। वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, दिमाग तेज, मेहनत बेइंतहा। और फिर वो दिन आया जब उसने देश की सबसे मुश्किल परीक्षा पास की। वो बन गया वाई पूरन कुमार, आईपीएस द स्टार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वो हरियाणा कैडर के आईपीएस ऑफिसर बने तब उन्होंने सबसे पहले क्या महसूस किया? आप सोच रहे होंगे वर्दी का घमंड, पावर का नशा। नहीं, उन्होंने सबसे पहले महसूस किया एक बोझ। एक ऐसा बोझ जो उनकी जाति का था, एक ऐसी पहचान जिसे वो खुद पीछे छोड़ आए थे। उन्हें पता चला कि वर्दी का रंग बदल गया, पर समाज का दिल नहीं बदला। पूरन कुमार कामयाब थे, पर उनकी कामयाबी सिस्टम को चुभती थी। साल 2008 में उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत की। उन पर जाति आधारित उत्पीड़न, कास्ट बेस्ड हरासमेंट का आरोप लगाया गया। साल 2020 से 2023 तक उनकी मुश्किलें बढ़ती गई। उन्हें ऐसी पोस्टिंग से दी गई जो नॉन कैडर थी या जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, जैसे आईजी होम गार्ड्स। ये एक तरह से ऑफिसर को साइडलाइन करना था। उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स को ऑफिशियल व्हीकल्स के अनऑथोराइज्ड एलोकेशन पर सवाल उठाया। उन्होंने वन पोस्टिंग वन एकोमोडेशन रूल को लागू करवाया। उन्होंने करप्शन पर सवाल उठाया तो सिस्टम ने उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। जब उन्होंने प्रमोशंस में हो रहे भेदभाव पर सवाल उठाया तो उनका रिकॉर्ड खराब करने की कोशिश की गई। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था कि उन्हें टारगेटेड मेंटल हरासमेंट दिया गया, पब्लिक में उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया, उनकी लीव एप्लीकेशन तक रिजेक्ट कर दी गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक ऑफिसर जो देश की सेवा के लिए तैयार है, उसे छुट्टी नहीं मिलती। क्यों? ताकि वो अपने पिता से उनकी मौत से पहले आखिरी बार मिल न सके। उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने अपनी शिकायत में इस बात का उल्लेख किया था कि उन्हें उस समय छुट्टी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो अपने पिता से अंतिम बार मिल नहीं पाए थे। और इस बात से उन्हें गहरा दुख और लगातार मानसिक प्रताड़ना मिलती रही। आईएएस वाई पूरन कुमार के पिता का नाम वाई विजय था, जो आंध्र प्रदेश में सिविल इंजीनियर थे। उनका निधन आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के निधन से लगभग 2 साल पहले हुआ था। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव गलती नहीं थी, ये अत्याचार था। पूरन कुमार ने खुद कहा, ये सब मेरी जाति के कारण किया गया। 7 अक्टूबर 2025 चंडीगढ़। ये वो तारीख है जब पूरन कुमार हार गए। उनकी आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ऑफिशियल ट्रिप पर देश से बाहर थे। उनकी बेटी ने उन्हें घर के बेसमेंट में पाया। उनकी वर्दी का रिवॉल्वर उनका आखिरी फैसला था। वहां मिली वो 8 पन्ने की सच्चाई। ये सिर्फ एक सुसाइड नोट नहीं थी, ये 20 साल की जिल्लत का हिसाब था। उन्होंने नोट में साफ तौर पर लिखा था कि डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और अन्य सीनियर ऑफिसर्स ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची, जिसमें झूठी एफआईआर दर्ज करने की कोशिश भी शामिल थी। एक आईपीएस ऑफिसर जो सिस्टम को ठीक करने निकला था, उसी सिस्टम ने उसकी जाति की वजह से उसे तोड़ दिया। एक ऐसी वर्दी जो धर्म, सेवा, निष्ठा का वादा करती है, उसके अंदर भी ये जहर फैल चुका था। वो एक दलित ऑफिसर थे, लेकिन वो सिर्फ एक दलित नहीं थे, वो एक इंसान थे। वो पूरन कुमार थे और समाज ने, सिस्टम ने उनका खून कर दिया। पूरन कुमार का बलिदान क्या सिर्फ एक सुसाइड था, या ये वो सच है जो हर रोज हमारे देश में दोहराया जाता है, जहां मेरिट से ज्यादा जाति देखी जाती है, जहां एक ऑफिसर की काबिलियत से ज्यादा उसकी रिजर्वेशन पर उंगली उठाई जाती है। वो 8 पन्ने का नोट आज ह्यूमन पूछ रहा है। जब एक वर्दी वाला आदमी इंसाफ की दीवार के पीछे भी सुरक्षित नहीं है, तो इस देश में आम आदमी इंसाफ कहाँ ढूंढेगा? वाई पूरन कुमार एक स्टार जो जलने से पहले बुझ गया।